हमास के साथ अगले राउंड के सीज फायर पर सहमति न बनने के बीच इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इन हमलों में अब तक 400 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, हमास के भी 5 सीनियर कमांडर ढेर हुए हैं। हमास ने इन मौतों की भी पुष्टि कर दी है। इन हमलों में हमास सरकार के हेड एसाम अदालिस मारे गए हैं। इसके अलावा डिप्टी कानून मंत्री अहमद अल हत्ता, हमास की सुरक्षा सेवाओं का नेतृत्व करने वाले महमूद अबू वतफा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विस के डीजी अबू सुल्तान, इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता की भी मौत हुई है। इस तरह इजराइल ने एक दिन के अंदर ही ताबड़तोड़ हमले किए हैं और हमास को करारा झटका दिया है। इजराइल के इन भीषण हमलों का अमेरिका ने भी समर्थन किया। अमेरिकी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि इजराइल ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि हमास, हूती, ईरान और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों के खिलाफ हैं। इन्हें खत्म करने के हम पक्ष में हैं। ये संगठन इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा है। ऐसे में इनको निशाना बनाने पर हमारी भी सहमति है। ऐसे सभी संगठनों को टारगेट किया जाएगा। इससे साफ है कि अमेरिका भी इजराइल के इन ताबड़तोड़ हमलों में साथ है और आने वाले दिनों में यह संकट और बढ़ सकता है। इजरायली हमलों से खफा हमास का कहना है कि हम तो सीज फायर के लिए तैयार थे, लेकिन इजराइल ने ही एक तरफा हमले किए हैं। हमास ने इजराइल के कुल 250 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से 49 अभी भी उसके कब्जे में है और हमास का कहना है कि इजराइल ने शायद मान लिया है कि उसके बाकी बंधक नहीं चाहिए। वही बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों पर सफाई दी और कहा कि हमास ने सीज फायर की वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में उन्हें हमले का आदेश देना पड़ा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली अटैक में 404 लोग मारे गए। किसी एक दिन में हमलों में मारे जाने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। दरअसल सोमवार रात और मंगलवार सुबह गाजा में कई धमाके सुने गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 44 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जनवरी को युद्ध विराम के बाद से ये इजराइल के गाजा में सबसे बड़े हमले हैं। ये हमले तब हुए हैं जब दोनों पक्षों में युद्ध विराम आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत अटकी हुई है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को हुए 3 चरणों वाले युद्ध विराम को बनाए रखने के तरीके पर असहमति थी। अमेरिका और अरब मध्यस्थता पिछले 2 हफ्तों में हुई बातचीत में दोनों पक्षों को युद्ध विराम के मनाने के लिए नाकाम रही है। इजरायली आर्मी का कहना है कि उसने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। वही इजरायली सेना ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमानों पर हमले किए गए हैं। दूसरी ओर स्थानीय डॉक्टर्स ने बताया कि आम लोग, बच्चे और महिलाएं इन हमलों का निशाना बने हैं। डॉक्टरों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य गाजा के देर अल बलाह में 3 घरों, गाजा शहर में 1 इमारत और खान यूनिस और राफा में ठिकानों पर बम गिराए गए। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच इस साल 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता हुआ था। इस दौरान फैसला लिया गया था कि दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो जाएगी। अब इस समझौते को आगे बढ़ाने को लेकर दोनों में मतभेद है। इसी बीच हिंसा फिर से शुरू हो गई है। इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य बल बढ़ाने की भी बात कही है। वहीं हमास के अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू का युद्ध को फिर से शुरू करने का फैसला बंधकों का बलिदान करने का है। उसने कहा कि इजराइल की सरकार अपने आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल एक लाइफ बोट की तरह कर रही है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई है। मध्य गाजा स्थित अल अक्सा मर्टर अस्पताल आधारित मंत्रालय के प्रवक्ता खलील देगरान ने मंगलवार सुबह अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराए। गौरतलब है कि गाजा में हुए हमलों ने शांति का दौर खत्म कर दिया है और 17 माह से जारी संघर्ष एक बार फिर से शुरू होने की आशंका की ओर बढ़ गया है, जिसमें 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और गाजा तबाह हो चुका है। हमास द्वारा बंधक बनाए रखे लगभग 24 इजरायली नागरिकों के भविष्य के बारे में इजराइल के हमलों के कारण संशय की स्थिति पैदा हो गई है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अब भी जीवित है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।